हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी प्रजापति है। आज हम बात करेंगे ताजमहल के रहस्य के बारे में। आइए जानते हैं क्या है रहस्य ताजमहल का। आगरा का ताजमहल भारत के गौरव से प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा प्रमुख जिला आगरा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मुगलों का पसंदीदा शहर होने के नाते उन्होंने आगरा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोधी ने इस शहर को 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना हुई थी, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह शहर अपनी सुंदरता के लिए दुनिया में अपना परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में एक माना गया है। उसी ताजमहल के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। प्रेम का प्रतीक ताजमहल सुंदरता का एक अनूठा उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। मुगल शासक शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज़ महल से बहुत प्यार करते थे। जब आप इस इमारत को गुंबद के साथ देखते हैं तो आप किसी आश्चर्य से कम नहीं महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाएं, यह आपको आकर्षित करता है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। ताजमहल अपनी भव्यता के कारण 1983 में विश्व धरोहर स्थल यानी 8वां अजूबा बना। साथ ही इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न घोषित किया गया है। ताजमहल 22 एकड़ में बनाया गया था। इस अद्भुत ताजमहल ने 20,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया और 22 वर्षों में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। इसका काम कई चरणों में पूरा हुआ। केवल गुंबद के निर्माण में 15 साल लगे, शेष काम 7 साल में पूरा हुआ। इस दौरान 1000 हाथियों के साथ काम किया गया, जिन्होंने संगमरमर के पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। इससे बनाने के लिए विदेशों से कुशल कारीगरों को बुलाया गया था। विदेशों से 37 कुशल कारीगर इकट्ठा किए गए थे, जिनकी देखरेख में लगभग 20,000 मजदूर काम करते थे। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। लाहौरी फारसी थे और उन्हें ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा मध्य एशिया के कारीगरों को पत्थर पर डिज़ाइन बनाने के लिए बुलाया गया था। ताजमहल फारसी, ऑटोमन, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल की जगह 3 रंगों ने ले ली। इसके निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों को इस्तेमाल किया गया था। ये पत्थर राजस्थान से बगदाद, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि के अलावा कई देशों से खरीदे गए थे। इन पत्थरों का आश्चर्य है कि ताजमहल सुबह गुलाबी दिखता है, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा पर सुनहरा दिखता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनी है। इस लकड़ी को नमी की आवश्यकता होती है। नमी मिलते ही यह मजबूत हो जाता है। इसीलिए ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। इसके चारों ओर 4 मीनारें बनाई गई हैं। ये टावर ताजमहल को संतुलित करते हैं। इन मीनारों को बाहर की ओर थोड़ा सा झुका दिया गया है, ताकि आपदा के दौरान ये मीनारें मकबरे पर न गिरकर नीचे की ओर गिरें। हिंदू समुदाय के लोगों का दावा है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है। इसका नाम ताजो महल्ले है। कुछ लोगों का कहना है कि मुमताज़ बेगम का शव बाद में दफनाया गया था ताजमहल के अंदर। मुल्ला अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के दरबारी लेखक थे। उन्होंने अपने बादशाहनामा में मुग़ल शासक शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से अधिक पृष्ठों में लिखा है, जिसके एक खंड के पृष्ठ 402 और 403 में मुल्ला अब्दुल हामिद लाहौरी ने उल्लेख किया है कि शाहजहां की बेगम मुमताज़ उल यानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर और 6 महीने बाद 15 तारीख शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन इमारतें आलीशान में पुनः दफनाया गया था। मुल्ला अब्दुल हामिद लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह को अपने पुरखों की इस बेहद आलीशान मंजिल से बहुत प्यार था, पर बादशाह के दबाव में राजा जयसिंह ने इसे शाहजहां को दे दिया। इस बात की पुष्टि के लिए आपको यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि
जयपुर के महाराजा राजा जयसिंह के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक लिखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। हेलो दोस्तों, ताजमहल के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।